चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, चोरी नहीं हुई। ज्वेलरी की 6 लाख के वर्थ की ज्वेलरी प्लास्टिक के थैले में डाल करके मिस्टर शर्मा ले जा रहे थे बाजार की तरफ। बाजार जाकर के पहुंचे, देखे नीचे से प्लास्टिक की थैली तो बिल्कुल खुली हुई है, अंदर कुछ भी नहीं है, खाली थैली ले जा रहे हैं मिस्टर शर्मा। तो देखे हाँ मेरी तो सारी की सारी ज्वेलरी कहीं नीचे गई, भागे भागे आगे गए, पीछे गए, दाएं गए, बाएं गए, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली, गायब। सड़क पर अगर पड़ी भी किसी को मिले वो भी छोड़ के धो जाएगा, वो भी लेके भाग जाएगा, फाइन। मैं नहीं कहता कि चोरी ये फर्जी है या जेन्युइन है, मैं दोनों नहीं बोलता। अब देखते परिस्थिति क्या बताती है। 6 लाख की ज्वेलरी अगले ने इंश्योरेंस करवा रहे कि हाउस होल्डर पॉलिसी ले रही है, पॉलिसी के अंदर बिल्कुल डिटेल दे रहे कि ये कंगन, ये चूड़ी, ये ये चीज़ सारी की सारी मेरी पॉलिसी में कवर है। अगले ने क्या किया, चोरी होने के बाद ठीक है, अगले ने सब जगह ढूंढी, ये ढूंढी, इधर ढूंढी, उधर ढूंढी, नहीं मिला। सारा दिन ढूंढ ढांड के रात को घर चले गया। अगले दिन सवेरे पुलिस स्टेशन के साहब मेरी सामान कब चोरी, सब कल चोरी नहीं हुई साहब, गिर गई। गिर गई का मतलब कोई चोरी नहीं, किसी बंदूक नहीं लेगा और नहीं, कुछ चिंता ही नहीं हुई, घर में चोरी नहीं हो ना साहब, सड़क पर जाता प्लास्टिक के थैले लेके गिर के। पुलिस ने बोला फाइन, NCR नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट, मिसिंग, गिर गई, पड़ गई। इसके लिए पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते, NCR करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट, NCR बोलते हैं। NCR के अंदर कोई क्राइम नहीं है, किसी ने चोरी तो नहीं की, कुछ नहीं करी तो क्राइम तो नहीं है। चोर किस चोर को पकड़ा है, चोर को पकड़ने वाला नहीं। ऐसे केस में पुलिस वाले ने NCR दर्ज करके अगले को दे दी, साहब ये लो। अगले ने NCR मिलने के बाद उसके बाद वो जाते हैं, जबकि ये मंडे को नुकसान हुआ था, मंडे को इंश्योरेंस कंपनी जा सकते थे, नहीं किया। ट्यूसडे को पुलिस वाले से लेने के बाद आराम से सब कुछ होगी शाम तक। उससे तीसरे दिन इंश्योरेंस कंपनी जाकर बोलते साहब ये मेरा नुकसान हो गया और ये मेरी 6 लाख की ज्वेलरी मेरी, विच इज़ एग्जैक्टली एज पर पॉलिसी, एग्जैक्टली FIR डिटो सेम टू सेम मेरी FIR, मेरी ज्वेलरी खो गई, पड़ गई, गिर गई, समथिंग लाइक दैट। चोरी नहीं हुई, डजेंट मैटर। इस वाली पॉलिसी के अंदर ऐसे केस भी कवर होते हैं जहाँ पर चोरी नहीं हुई लेकिन गिर गए, पड़ गए, मिस फॉर्चून, मिसिंग, यस पॉलिसी के अंदर कवर। बट सवाल यह है, पॉलिसी में एक बहुत बड़ा क्लॉज आता है, क्या, रीजनेबल केयर। जो पॉलिसी लेने वाला ये थोड़ी कि सड़क पे लेकर घूम रहा फिर रहा और कर गिर गई, पड़ गई और आप लापरवाही करो। रीजनेबल केयर आपको लेना पड़ेगा, एज इफ यू आर अनइंश्योर्ड। आपको रीजनेबल केयर आपने लिया, आप देखते हैं आगे तहकीकात करते, लेट अस गो अहेड। यस, अब हमने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे अपॉइंट किया, जाइए मिस्टर वर्मा अब आप सर्वे करके बताइए। अब मैं अपने तजुर्बे से जाता हूँ, मतलब भैया आपको लॉस हुआ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी आर देयर टू हेल्प यू, गाइड यू, कोऑर्डिनेट विथ यू, बताइए क्या हुआ। अगले ने बताया, मैंने कहा पहले ये बताइए आप इतनी सारी ज्वेलरी लेकर के बाजार क्यों गए। जा रहा था मेरी मर्जी, कोई रिपेयर करवाना था, धुलवाना था, पूछवाना था, ये करना था, वो करना था, नो नथिंग, बस ले जा रहा था। सोचा कि बाजार में जाके ज्वेलर से मिलो, ये करो, वो करो, कोई पक्का कोई रीज़न नहीं मिला। और सब इतनी सारी ज्वेलरी अब ले जा रहे, प्लास्टिक के थैले में, कोई छीन के भाग जाए, ये पड़ जाए, वो जाए, वाई नॉट इन ए पाउच, अपने पॉकेट में क्यों नहीं रखा, इसमें क्यों नहीं रखा, उसमें क्यों नहीं रखा, आपने प्रॉपरली आप ले जाते हैं, सब प्रॉपरली नहीं रखे, थैले में लेकर, फाइन। अब आपको हुआ क्या, सब जब मैं ले जा रहा था रास्ते प्लास्टिक की थैली में था, लास्ट में पता नहीं कहाँ गिर गई। मैं जब बाजार पहुँचा तब देखी थैली, मैंने कहा हल्की थैली, बिल्कुल हल्की हो गई, ज्वेलरी वगैरह पड़ी थी, बॉक्स वगैरह 100 डब्बे में थे, ये था, सब चीज़ नीचे गिरी, पता नहीं चला मुझे। जब देखा मैंने कहा वाह आप तो खाली था लेकर, मैंने वेरी भाई। अब मैं पुलिस वाले के पास गया, पुलिस वाले से पूछा भाई आप बताओ कि इनके, हाँ साहब इन्होंने FIR दर्ज करवाना है, हमने NCR दर्ज करी, फाइन। अब मैं वापस इंश्योर के बाद लौट गया, भाई अब ये बताइए आप करते क्या है। सब आई एम अनएम्प्लॉयड, कोई नौकरी वोकरी नथिंग, आपको पासबुक दिखाइए, बैंक में मुश्किल से 5-10 हज़ार रुपये पड़े हैं। अब मकान आपका नहीं सही है, मकान भी मेरे किराए का मकान है, अब करते क्या साहब, अभी मैं ढूंढ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ए जॉब। ये ज्वेलरी आई कहाँ से साहब, मेरे पापा ने दी, मेरी मम्मी ने दी, ये दी, वो कहाँ साहब, उनके सब डेथ हो गई, ख़त्म, नो नथिंग, नो इज़ देयर। तो वेरीफाई भी नहीं हो सकता। आपके भाई भी नहीं, सब भाई भी है लेकिन उनसे मेरी पड़ती नहीं है, भाई से वेरीफाई नहीं हो सकता, बहन से भी मेरी लड़ाई झगड़े चलते हैं, उनसे वेरीफाई नहीं हो सकती। तो फाइनली सोर्स ऑफ ज्वेलरी कैन नॉट बी वेरीफाइड। पर्सनल उनके कंडीशंस ढंग से लगते नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन उनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं, काम करते नहीं है। काम नहीं करना कोई गुनाह नहीं, मैं ये नहीं बोलता गुनाह, बट अब कोई सर्कमस्टेंस है और आप घर के अंदर कोई सेफ है, अलमारी है, कुछ नहीं, सब नथिंग, बस एक बंदा वो बिस्तर लगा ले तो लगा कर बना। यहाँ पर आप बैंक का लॉकर नहीं, कोई अलमारी नहीं, इतनी ज्वेलरी आप रख रहे हो, 5-7 हज़ार रुपये के अंदर एक अलमारी आ जाती है, आप अलमारी भी नहीं रख रहे। बोल नहीं साहब मैं तो ऐसे तकिए के नीचे, बिस्तर के नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे डाल के रख लेता हूँ, अकेला रहता हूँ, छड़ा आदमी हूँ, बीवी बच्चे नहीं है, नो नथिंग। मैंने कहा फाइन,
सारा का साजिश करके आई मेड आउट द रिपोर्ट कि भी अलग सोर्स, लॉकर, वाई कैरेट, बैंक बैलेंस, ये रीजनेबल केयर, सारी चीज़ टोटल चीज़ करने के बाद फिर मैंने अपनी रिपोर्ट बनाई। भैया ये मैंने सारी वेरीफाई कि ये फैक्ट्स है। फाइनली इन माई ओपिनियन येस ही हैज़ नॉट टेकन रीजनेबल केयर, नंबर 1। नंबर 2, इतनी सारी इसको ज्वेलरी हो सकती है, आई डाउट दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए फेक क्लेम। बोल सकते हैं, मैंने फेक क्लेम नहीं बोला, मैंने बोला इट इज़ डाउटफुल। फाइनली द क्लेम इज रिजेक्टेड बिकॉज नथिंग कुड बी वेरीफाइड, ना बिल वेरीफाई, ना इसका सोर्स वेरीफाई हो पाया, ना कोई चीज़ वेरीफाई और नो नथिंग। एंड ठीक है, पॉलिसी में कवर डजंट मीन इंश्योरेंस कंपनी उठा के सबको बांटते फिरेंगे, भैया आप ले जाओ, आपने FIR दर्ज करवा दी, पुलिस में चले गए, इनफ। नो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी हमें देखने पड़ते हैं। इंश्योरेंस कंपनी कर दिया। फाइनली अब मैं आपको इसकी कहानी, आगे की कहानी बता रहा हूँ। ये लॉस हुआ था देहरादून के अंदर। देहरादून के बाद जाके फिर लॉस, फिर बात करने के अब ना चलिए, क्लेम रिजेक्ट हो गया, अगला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद इंश्योरेंस कंपनी को बुलाएगा, इसको भी बुलाएगा, भाई अब आप बताओ। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा सब ये देख लीजिए, इतनी सारी चीज़ें, हमने तो इनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी। वी डाउट दैट हियर सो मच ऑफ ज्वेलरी, व्हाई ही वाज कैरिंग, कहाँ रखता था, क्या रखता था, नथिंग, सॉरी नथिंग। सो कोर्ट ने भी उसको पूछा कि भैया आप बताओ, आपके पास कुछ डिफेंस हो? नहीं साहब, ये जो चीज़ मैंने तो सही बता दी। तो कोर्ट ने बोला नो, योर क्लेम इज़ नॉट पेएबल। कोर्ट ने भी फाइनल रिजेक्ट किया। 5 साल 7 साल लगाने के बाद कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। सो बेसिकली इस टाइप के केसेस दे आर पेएबल, एवरीथिंग इज ओके इफ एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग अगर ओके नहीं, आप इंश्योरेंस कंपनी पैसे बांटने के लिए नहीं बैठी हुई। सो द क्लेम वॉज फाइनली रिजेक्टेड एंड टर्न डाउन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ योर इंश्योरेंस सर्वेयर। अपना 35 साल का तजुर्बा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ मैं। अब ये मत सोचेगा हर क्लेम पेएबल है, हर क्लेम रिजेक्टेबल है। नो, देयर हैज़ एक चीज़ देखनी पड़ती है कि क्लेम के बैकग्राउंड क्या है, कैसे क्या। थैंक यू वेरी मच। हाय फ्रेंड्स, हमने अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ज्वेलरी इंश्योरेंस के ऊपर बनाया। सारे टॉपिक देख के अलग अलग डिफरेंट स्टाइल से करके हमने बनाया हुआ। नंबर 2, अपने दोस्तों को सबसे शेयर कीजिए, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जान पहचान वालों से कि ज्वेलरी इंश्योरेंस कैसे करवाया जाए। ज्वेलरी इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर यूट्यूब हमारी वीडियो में डाले हुए हैं। नंबर 3, आप लोग अब सब फिर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सबके साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो कुछ भी तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपने क्वेश्चन डालें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे। और हमारा जो इतने सालों का तजुर्बा, जो 35-40 साल का, वो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइकिंग आवर चैनल, फॉर लाइकिंग आवर यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच।